ओके गाइस, सो पहले कुछ चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि कल हमारा प्रैक्टिस सेशन रह गया था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन. सो एज यू नो दैट वी आर लर्निंग हेयर कॉन्वर्सेशन. और अभी जो हमारा सिचुएशन है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि टोटल हमारे पास कितने सिचुएशंस हैं? 12 हमारे सिचुएशंस हैं. ठीक है, जिसमें से हमने सबसे पहला सिचुएशन शुरू किया और इसके अंदर हम टोटल बातें कर रहे हैं, रूटीन एक्टिविटीज़ की बातें कर रहे हैं. टेंस की भाषा में आप इसको कहते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट. फाइन गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इसके अंदर ऑलमोस्ट आपने सवाल जवाब सीखा है, बट आज हम कुछ चीज़ों को सीखने वाले हैं, इसमें हम ऐड करेंगे. नंबर 1 इज स्टार्ट. हम स्टार्ट का इस्तेमाल सीखेंगे. कैसे इसका इस्तेमाल होगा देखिए. सपोज देयर इज अ गर्ल, एक लड़की. ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा? Yes, sir. एक लड़की है. अब अगर मैं इसकी एक रूटीन सुना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये लड़की रोज पार्क जाती है, यहाँ पर पार्क है. सिचुएशन को समझिए, ये लड़की रोज पार्क जाती है. तो इतना बोलने के लिए मैं आराम से कह सकता हूँ कि यह लड़की, अगर मैं इशारा करूँ मेरे नज़दीक है तो मैं इसको क्या बोलूँगा? दिस. दिस नज़दीक है ना, दिस. लड़की है, बोलूँगा गर्ल, कि दिस गर्ल. पार्क जाती है तो अब क्या हो जाएगा? गो का गोज हो जाएगा, कि दिस गर्ल गोज टू पार्क. गोज टू पार्क. डेली जाती है तो मैं डेली लिख दूंगा. ओके, somebody is coming. फाइन. तो यहां तक तो क्लियर है कि भाई रोज पार्क जाती है. दिस गर्ल गोज टू पार्क डेली. अब मुझे कहना है कि जब ये पार्क जाती है, ठीक है, अब यहां मुझे बोलना है कि ये पार्क में दौड़ने लगती है. ध्यान दीजिएगा, दौड़ने लगती है. गाइज आप लोग प्लीज टाइम पर आइए. जितने भी लोग लेट आ रहे हैं, क्लास शुरू हो जाती है, टाइम पर आइए. पार्क में दौड़ने लगती है. यह पार्क में एक्सरसाइज करने लगती है. तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि पार्क जाती है तब तो हम गोज बोलेंगे, लेकिन वो दौड़ने लगती है, एक्सरसाइज करने लगती है. इट मीन्स कि वो दौड़ने का प्रोसेस क्या कर देती है? स्टार्ट कर देती है. Start. जी, एक्सरसाइज करने का प्रोसेस वो स्टार्ट कर देती है. तो हम अपने अंग्रेजी में जब स्टार्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या सिचुएशन निकलेगा वो देख लेते हैं. तो हमें स्टार्ट लगाना है, यानी कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट. दो तरह के सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए थे. अगर आई वी यू दे है तो फिर उसके साथ हम लगाने वाले हैं स्टार्ट. लेकिन अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? स्टार्ट्स. Starts. ओके. इसके बाद आपको लगाना है, आपने पता नहीं नाम सुना है नहीं सुना है, जेरंट. नाम सुना है किसी? जेरंट. Yes, sir. जेरंट का मतलब है कि जो वर्ब है उसमें आप लगा दीजिए आईएनजी लगा दीजिए. जैसे आप लगाएंगे तो इसी वर्ब के आईएनजी को हम जेरंट कहते हैं. और ये काम क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ. ये काम करता है, एक नाउन का काम करता है, मतलब एक चीज का काम करता है. देखने में वर्ब काम करेगा नाउन का. तो ये जेरंट लगाना है. उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट लगा देंगे. कैसे देख लेते हैं. तो मेरा सेंटेंस था कि वो दौड़ने लगती है, वो मतलब शी. अब हमें शी के साथ बोलना है स्टार्ट्स. Running. अब हमें बोल देना है रनिंग, बस. तो ये रनिंग यहाँ पर ऐसा नहीं कि दौड़ रही है, कुछ ऐसा नहीं समझ लेना आप लोग. रहा रही सोच लेते हो ना देख करके आईएनजी, ये कोई रहा रही नहीं. इस रनिंग का मतलब है, ये एक नाम है, दौड़ने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है रनिंग. कुछ आईएनजी में नाम होते हैं. जैसे खाना पकाने को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कुकिंग. ये आईएनजी में होता है. भाई ऑडियो ऑफ कर लीजिए, नहीं तो आप रिमूव हो जाएंगे भाई साहब. जितने भी लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए. तैरने के प्रोसेस को कहते हैं स्विमिंग. Swing. तो ये जो आप कुकिंग स्विमिंग देख रहे हैं, ये सब जेरंड कहलाते हैं. और ये जेरंड कौन सा काम करता है? ये वर्ब नहीं है, ये काम करता है नाउन का, मतलब एक नाम का. नाउन का मतलब क्या होता है? किसी का नेम. नाउन यही होता है ना, किसी चीज का नाम. तो खाना पकाने का नाम है कुकिंग, तैरने का नाम है स्विमिंग.
तो इसी तरीके से वो लड़की शुरू कर देती है। स्टार्ट का मतलब चालू कर देती है। क्या चालू कर देती है, वो नाम बताइए। तो रनिंग चालू कर देती है। मैं बोलूं कि वो एक्सरसाइज करने लगती है, तो पहले बोलूंगा शी Start taking exercise. Taking exercise. यानी कि वो एक्सरसाइज शुरू कर देती है। अब आपकी इसकी हिंदी जो भी सोचे, वो एक्सरसाइज करने लगती है, चालू कर देती है, शुरू कर देती है, डजेंट मैटर। अंग्रेजों को उससे मतलब नहीं। अंग्रेजों का मतलब है कि ओके, जैसे वो स्टार्ट सुनेंगे वो समझ जाएंगे कि ओ उधर जाने के बाद कोई प्रोसेस चालू हो जाता है, वो ऐसे समझ जाएंगे। फाइन। तो अब मुझे अगर ऐसा बोलना है कि मैं घर वापस आता हूं और कुछ देर पार्क में टहलने लगता हूं, तो मैं घर वापस आता हूं, आई कम बैक I होम, come back Come back home. एंड And after that, एंड and कुछ start देर टहलने लगता हूं, एंड स्टार्ट। टहलने की इंग्लिश क्या होती है? strolling हाँ जी, स्ट्रॉल होती है। तो स्टार्ट स्ट्रॉलिंग कुछ देर, फॉर सम for some time. time. सपोज मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूं, आप बताना कैसे होगा। लेट मी इरेज दिस सिचुएशन। आप बोलो, मान लो रूटीन है, हर संडे आपके साथ ऐसा होता है, तो संडे की रूटीन होगी हर संडे। आप बोलो कि हर संडे मैं अपने दोस्त के घर जाता हूं, ये आप हो, और हर संडे आप चले जाते हो अपने दोस्त के घर। ओके, अब तो पहला सेंटेंस बोला मैं दोस्त के घर जाता हूं, सेकंड में बोलना है कि मेरा दोस्त दरवाजा खोलता है। याद रख लीजिए, ये आपका नंबर 1। नंबर 2, मेरा दोस्त दरवाजा खोलता है। नंबर 3, वह मुझे बैठने को कहता है, वह मुझे बैठने को कहता है और मैं बैठ जाता हूं, ये नंबर 3 है। फिर है नंबर 4 में, उसकी माँ किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है, ये मम्मी है, किचन में जाती है, चाय बनाने लगती है। नंबर 5 है, हम दोनों बातें करने लगते हैं, हम दोनों बातें करने लगते हैं। उसके बाद नंबर 6 है, हम चाय पीते हैं, हम चाय पीते हैं, फिर मैं अपने घर वापस आ जाता हूं। नंबर 7 में आप घर वापस आ जाते हैं। ये 7 पॉइंट्स है। अब इसको इंग्लिश में बोलना है। कोई आप में से है जो ये बताए कि हर संडे ऐसा होता है? Yes, sir. ओके, ठीक है, बाकी लोग ऑडियो ऑफ रखिए। गो अहेड। I come back home and sorry sir, I go to Yes, my sir. friend's house. Sir, मैं बोल रही हूँ. सुन. बोलिए बोलिए बोलिए। I go to my friend's house and my friend opened the door and after that he said to me sit and her mother goes to kitchen and start making tea and after that we are talking to each other and then I we takes tea and after that I go to my home. I go to back my home. आप में से कितने को लगा I कि come back my home. ग्रामर एरर था? कितनों को लगा? किसी को नहीं लगा? लगा सर। यस सर, हाँ, एस लेकिन छोड़ उन्होंने दिया, साइड टू भी बोला सेड तो कर दिया, इसको पास्ट कर दिया, एस छोड़ दिया। जी, Sorry sir. क्या नाम है आपका? Sir, may I try? Sir, अनु नाम है मेरा. अनु। तो देखिए, तो अनु, देखिए प्रॉब्लम आ गई अनु। ठीक है, नेक्स्ट कौन ट्राई करेगा? Sir, me, व्हाट्स योर नेम? Mamta. ममता। ठीक है, चलिए। सर आफ्टर ममता आई विल ट्राई। यस यस, यू कैन ट्राई। चलिए ममता, बोलिए। Every Sunday I go to my friend's house. Second क्या था? भूल गई हूँ. दरवाजा खोलता है दोस्त। Uh, he opens the door. He says, "Sit me." I sit. Four क्या है सर? उसकी मदर चाय बनाती. ठीक है, मदर किचन में जाती, चाय बनाती है। His mother goes to the kitchen and starts making tea. After that, we take tea. हम बातें And करने लगते हैं, I- हम बातें करने, 5 में बातें करने लगते हैं।
बातें करने लगे। We starts talking we starts talking each other and I go to back home. ठीक है, हम चाय पीते हैं और मैं घर वापस चला जाता हूँ। Hmm. फिर से बोलिए। मैं try? नहीं, ये चाय पीते हैं और घर वापस चले जाता हूँ, बोलिए। We take चाय पीने लगते हैं सर। हाँ, We starts taking tea and I go back home. We starts नहीं आएगा सर। We start taking tea. ठीक है। एक सेंटेंस आपने बोला था ही सेज सिट मी, तो ये सेंटेंस गलत था। हाँ जी, नहीं, he says sit कि उसने मुझे बैठने के लिए कहा। तो जैसे वो मुझे बैठने को कहता है तो ही सेज टू मी सिट या हैव अ सीट, सिट डाउन। ओके ओके। आपने एक जगह वी के साथ स्टार्ट्स कहा था, फिर आपने खुद ही सुधार लिया। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट सर कौन। he says तो sit to me सर ये गलत हो जाएगा। ऑफ कोर्स सिट टू मी क्या होता है? सिट टू मी ऐसे होगा ना कि सिट डाउन या सिट टू मी कैसे होगा? ओके ओके। चलिए नेक्स्ट कौन है? Sir, मैं नीतू। नीतू, चलिए नीतू। Listen. Every Sunday I go to my friend's house and I go to my friend's house and my friends open the door. After that, he says to me, have a seat. After that, her mother starts making tea. Then we take tea. After that, he start talking with me. After that, I come back to home. फाइन, तो अभी मैं आपको स्टार्ट सिखा रहा था। चलिए आगे और देख लेते हैं। Can I try, sir? यस यस, अभी और मौका आएगा, रुकिए, बस मुझे स्टार्ट बताने दीजिए एक बार। फाइन गैस, Okay. आप किसी भी प्रोसेस को चालू कर देते हैं करना, आपको स्टार्ट बोलना है। जैसे आप ऐसे बोलो, एक वर्ड यहाँ पर सिखाना चाहूंगा। आपने WH में तो सबने वैन को सीखा है। वैन का मतलब कि आप जानना चाहते हो कि कोई काम कब होता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि वैन का एक और मतलब होता है। वो क्या होता है? जब। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। कई बार हम कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि जब मैं अपने दोस्त के घर जाता हूं, तो कैसे बोलेंगे? When When I go to my friend's house. फ्रेंड्स हाउस। ओके, तो यानी कि इस वैन का मतलब यहाँ पर अंग्रेजों को तो नहीं पता कि जब है कि कब है, अंग्रेज को तो हिंदी नहीं पता, तो अंग्रेज इसको एक टाइम समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है कि व्हेन आई गो टू माय फ्रेंड्स हाउस आई बिकम वेरी हैप्पी। तो मैं हैप्पी होता हूं, कब होता हूं, किस वक्त होता हूं? जब मैं दोस्त के घर जाता हूं। तो ये व्हेन का मतलब कोई कब नहीं है, ये व्हेन का मतलब है वो पर्टिकुलर टाइम। तो आप हिंदी में जब बोलते हैं तो आप जब की फीलिंग देते हैं, अंग्रेज लोग इसको भी व्हेन कहते हैं। मैं एक फर्क बता दूं फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे पता चले कि हम जो व्हेन कह रहे हैं वो कब है या जब है, कैसे पता चले? तो अगर व्हेन के तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट आ जाए, तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाए, तो आप समझ लेना कि ये है जब। अगर ऐसे आ जाए व्हेन शी, तो इसका मतलब क्या हो गया? जब वह। अगर आ जाए व्हेन माई ब्रदर, हिंदी हम क्या समझेंगे? जब मेरा भाई। लेकिन अगर व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, अभी हम कौन सा सीख रहे हैं? डूडस सीख रहे हैं ना, तो मैं भी सिर्फ डूडस की बात करूंगा। व्हेन के बाद जैसे डूडस आ गया और इसके बाद अगर सब्जेक्ट आ गया, तो इसकी हिंदी हो जाएगी कब। जैसे लिखा रहे व्हेन, ऐसे लिखा रहे कि व्हेन डज शी, तो क्या हो जाएगा? वह कब। अगर ऐसा हो व्हेन डज माई ब्रदर, तो क्या हो जाएगा? मेरा भाई कब। अब कैसे मैं पूरा एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर मैं कहता हूँ, एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि व्हेन शी गोज टू मार्केट, तो ये कोई अधूरा नहीं छोड़ सकता है, इसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि व्हेन डज शी गो टू मार्केट, हम यहां पर तुरंत एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये मेरा पूरा हो गया। तो इस डज की वजह से क्या हो गया कि ये सवाल हो गया कि अच्छा वो मार्केट कब जाती है, इसका कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा।
वो मार्केट ना शाम को 6 बजे जाती है, तो आंसर कैसे होगा? शी She goes goes to to market मान लो at 6 market. PM 6 PM। लेकिन goes to market around हाँ राउंड लगा सकते हैं। ये जो है कि व्हेन शी गोज टू मार्केट, ये कोई सवाल नहीं है, एक अधूरा सेंटेंस है। अब इसको पूरा करो। व्हेन शी गोज टू मार्केट यानी कि जब वो मार्केट जाती है, कॉमा लगाइए, लिखिए कि वो कपड़े खरीदती है। शी परचेजेस क्लोथ्स, ऐसे अब जाके पूरा हुआ है। तो व्हेन कभी भी आप बोले तो ख्याल रखना, व्हेन के दो मतलब होते हैं, एक होता है कब और एक होता है जब। चलिए अब हम इसमें स्टार्ट फिर से लगा के देखते हैं। एक सेंटेंस है कि जब मेरे पापा घर वापस आते हैं वो मुझसे बात करने लगते हैं, तो कैसे बोलूंगा? व्हेन when my father comes comes back Comes back back home, home. then He starts starts talking talking with me. to he me. starts talking to me, ऐसे बात करेंगे। ओके, जब मुझे गुस्सा आता है कैसे बोलेंगे? When I When I get angry, angry, मैं चिल्लाने लगता हूँ। I I I start start dying. I start crying. shouting, shouting. start shouting, I start yelling, ये सब बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं जरा पूछ लूं आपसे थोड़ा सा, किधर है आप लोग? यहाँ है। सर जैसे कि सेंटेंस में हम लोग अराउंड 6 o'clock लगाते हैं, तो एट और अराउंड दोनों एक ही साथ लगाना पड़ेगा जी कि नहीं। किसी एक का ही इस्तेमाल करें? जैसे अगर आप अराउंड बोलेंगे तो एट मत लगाइए। अराउंड 6 o'clock का मतलब है 6 बजे के लगभग आप उठते हैं, और एट लगाएंगे तो एग्जैक्ट 6 बजे उठते हैं, ऐसा हो जाएगा। ओके सर। अराउंड में हो सकता है वो 5:55 हो, 6:10 हो, डजंट मैटर। चलिए, तो मेरा अब सवाल है, तो मैं पूछता हूँ श्रद्धा से। श्रद्धा, आर यू देयर? Yes, sir. ओके। जब मुझे भूख लगती है मैं खाना बनाने लगती हूँ। कम ऑन। When I फील हंग्री कह सकते हैं भूख लगने को, फील हंग्री। okay when I feel hungry, I स्टार्ट लगाना पड़ेगा, स्टार्ट। okay I start कुकिंग फूड। Cooking food. cooking food, sir. एक और ओके। जब मैं बाजार जाती हूँ मैं सब्जी खरीदने लगती हूँ। When I go to market, I am buying again. I am start buy vegetable. अभी गलत था ना इनका? Surviving. एक Surviving is I start एक एम लगा दिया इन्होंने। पहली गलती तो इन्होंने एम लगाया, वो नहीं होना चाहिए। and आई स्टार्ट बाइंग वेजिटेबल्स। ठीक है, मैं ममता से पूछता हूँ, और आप समझिए, श्रद्धा समझिए आराम से आज। yes sir. मैंने तो 10 minutes लेट ज्वाइन किया ना, तो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ठीक है So I am हाँ वीडियो देख लीजिएगा। yes sir. तो ममता से पूछ रहा हूँ कि जब मेरी दोस्त मेरे घर आती है मैं उसके लिए चाय बनाने लगती हूँ। जब मेरी दोस्त मेरे घर आती है। When my friend comes my home, I start making tea. ये जो कम्स For माई her. होम है, इसमें आपको लगता है कि टू होना चाहिए था? Comes to my home. Yes sir. माई लगाएंगे फिर टू लगाना पड़ेगा। टू लगाना पड़ेगा। ओके, I starts making tea for her. आई स्टार्ट या आई स्टार्ट? I start making tea. ओके। जब वो आती है मैं उससे बातें करने लगती हूँ। When she comes, I start talking टॉकिंग टू हर, टॉक के साथ टू लगाइए। ओके to her. फाइन। जब मैं पढ़ाता हूँ वो रोने लगती है। When I study, she starts crying. हाँ, व्हेन आई टीच होगा, जब मैं पढ़ाता हूँ व्हेन आई When I teach. शी स्टार्ट्स क्राइंग। ओके, चलिए, तो स्टार्ट ऑलमोस्ट समझ में आ रहा होगा। yes sir. ठीक है, देखते रहिए आप।
ओके, अब आप में से कोई भी एक इसको बोल के दिखाएगा, एक ओपन चैलेंज है। तो पहले चैलेंज स्वीकार कर लीजिए, फिर मैं चित्र बनाता हूँ। बताइए कौन बोलना चाहेगा। ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो ऑन नहीं करेंगे, ऑडियो ऑफ कर लीजिए भाई। ठीक है, लड़कों में से किसी को चांस देते हैं। क्या नाम है भाई पहले लड़का? सर करण कुमार। लकी सर। कौन है? करण बोलेगा। और लखबीर, लकी? यस सर। ठीक है, Sir, after me. ठीक है, चलो पहले चित्र बनाते हैं, देखते हैं। ठीक है, सबको मौका मिलेगा। ओके, सीन ये है भाई, ऑडियो प्लीज ऑफ कीजिए जहां पे शोर हो रहा है, बात समझिए। ये मान लीजिए कि एक लड़की है, इस लड़की का नाम कुछ भी है, मान लो कि इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है राखी। अब आपको ऐसा बोलना है कि राखी भाई सुबह उठती है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। उसके बाद ये फ्रेश होती है, फ्रेश होती है, उसके बाद ये सीधा जाती है पार्क। अब पार्क में क्या करती है आपको खुद अपनी तरफ से जोड़ना है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। आप इसको एक्सरसाइज करवाओ, योगा करवाओ, दोस्तों से मिलवाओ, पार्क में सिर्फ जाए लेट कर आ जाए, व्हाटएवर आपके ऊपर है। पार्क जाती है, पार्क के बाद फिर ये आती है घर। अब घर में ये क्या करती है वो आप बताओगे, और उसके बाद ये सीधा अब चली जाएगी ऑफिस। अब ऑफिस में ये लंच करेगी या काम करेगी, क्या क्या करेगी आप 2-4 आइटम गिनवाओ। उसके बाद फिर ये वहां से जाती है बस स्टॉप, बस पकड़ती है, उसके बाद ये घर वापस आ जाती है, और घर में क्या क्या करती है उसके बाद ये सो जाती है। स्लीप लिख देता हूं। अब ये आपको बोलना है, आपके पास टाइम ऑलमोस्ट 20, 30, 50 सेकंड जितना आप ले सकते हैं, बट फास्ट बोलिए। चलो भाई, तो लखबीर सिंह लखा, क्या नाम है? लकी? सर ये पास्ट में बोलना था। हम कौन सा सीख रहे हैं अभी? सर प्रेजेंट सीख रहे, डेली रूटीन अभी बोले ना। अभी मैंने आप लोगों से बोला कि हम रोज, ये रोज ऐसा करती है, राखी रोज ऐसा करती है, ये रोज की रूटीन है, तो पास्ट नहीं है। मैं बोल के दिखा दूं, डेमो दे दूं? सर आई कैन ट्राई। ठीक है, ट्राई कीजिए। चलिए। There is girl, her name Rakhi. She gets up early in the morning around 6 a.m. Then she gets fresh. Then she goes to park and Then starts uh, she starts exercise, some exercise, and she met some friends. Then she, after some time, comes back home. Then she take breakfast. Then she goes to office. Then she do some work. After that she takes lunch. After that she goes to bus stop and pick our bus and goes to home. After that she start watching some videos on YouTube. Then she goes to sleep. एक जगह आपने कहा शी मेट सम फ्रेंड्स, ये गलत था, मीट्स होता। शी डू सम वर्क, डू की जगह डज होता। पिक आवर बस, देखिए तो आवर का मतलब क्या है, शी के लिए हम हर लगाएंगे, और ये पिक भी क्या है, आप बस पकड़ने के लिए एक वर्ड आता है बोर्ड, BOARD, बोर्ड। शी बोर्ड्स द बस।
नहीं तो शी गेट्स ऑन द बस। Gets on the bus. हाँ जी, तो बस में Okay, चढ़ती sir. है और शी स्टार्ट वॉचिंग कहा था, वो स्टार्ट्स होता। Starts. तो देखिए, इतना पढ़ाने के बाद, समझने के बाद भी अगर एरर आ रहा है, यानी कि प्रैक्टिस की कमी है। तो जैसे मैं ये Yes. अपना खत्म करूंगा थ्योरी, उसके बाद तो लगातार प्रैक्टिस होगी। देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट बोला था Okay. करण कुमार ने कहा था। चलो। Yes, sir. There is a girl, her name is Rakhi. Rakhi gets up early around 6 o'clock, and after that she gets fresh, and after that she goes to work and start taking some exercise, and she comes back home. She comes back to home, and after that she starts eating food. After that she goes to office, and after that she goes to bus stop, and she comes back to home, and she starts taking tea, and after that she goes to sleep, sir. बेटर करण, स्पीड ठीक है करण, बहुत अच्छा, ऐसे ही करना, ठीक है, स्पीड अच्छी है। ओके, नेक्स्ट फीमेल्स में से कोई Me, sir. नाम बताइए। Me, ट्राई करना चाहूँ। Mamta, sir. ओके, उसके बाद Yes, sir, ma'am. एक मिनट, ममता के बाद क्या क्या नाम है उनका, मैम का? Ma'am, sir, अनु। Anu. ठीक है, तो चलिए पहले ममता, 30 सेकंड मिलते हैं ममता आपको, कम ऑन। Okay, sir. There is a girl. Her name is Rakhi. She gets up early in the morning and gets fresh. After she goes to the park and she starts taking some exercise and she takes some rest. After that, she comes back home and she goes to the kitchen and starts making tea. After that, she gets ready and goes to the office. After reaching office, she starts doing work and she meets colleague and come back home and starts cooking food and takes dinner. After that, she goes to bed. एक जगह कम बैक होम कह दिया ना, कम्स होना चाहिए, बस Come. मिस्टेक थी, बाकी करेक्ट थी, बेटर था, स्पीड बहुत अच्छा। लव, Thanks. ठीक है, अनु चलिए फास्ट। Hello. There is a girl, her name is Rakhi. She gets up 6 o'clock in the morning. ट्राई करना चाहूँ। After that, she goes to park and starts taking exercise and strolling for some times. And after that, she comes to home. She comes to back home. After that, she goes to office and start doing some work. And after that, she comes back to home and then she goes to bed. She goes to sleep. ओके, एंड स्ट्रोलिंग जो कहा था, शी स्टार्ट्स क्या था? शी गोज टू पार्क, Strolling, taking exercise and strolling for some times. ये बोला था सर. टेकिंग एक्सरसाइज एंड शी Strolling. स्टार्ट्स, ओके ओके, स्ट्रोलिंग, बोल सकते हैं ठीक है, शी स्टार्ट्स स्ट्रोलिंग, दो कर देते, शी स्टार्ट्स टेकिंग एक्सरसाइज and एंड, strolling for some time. ये बोला था सर. ओके, और एक जगह कहा था कम्स टू बैक होम, एक में कहा, और एक में कहा कम्स बैक टू होम। हम अगर टू लगाएंगे तो फिर हमें हर लगाना पड़ेगा, शी कम्स बैक टू हर होम। Okay सर. Sorry सर. ठीक है, बाकी स्पीड सही। हाँ जी, नेक्स्ट जो इनके बाद बोलना चाह रही थी, क्या नाम? फिर मैं बोलना चाह रही थी नीतू। नीतू, ठीक है, नीतू शुरू हुई है। There is a girl, her name is Rekha. Rekha gets up early in the morning. After that, she gets dressed and she goes to park. After that, she starts taking exercise and she meets her friend. After that, she comes back to home and she gets ready for office and she goes to office. After that, she completes her work. After that, she goes to bus stop and she she boards she boards the bus and she comes back to her home. After that, she making tea and she makes tea. She starts making tea. After that, takes tea and she makes dinner and she takes dinner with her family. After that, at 10 p.m. she goes to bed. ओके, एक जगह था कम्स बैक टू होम, देखिए टू लगेगा तो फिर हिज हर माई सब लगाना पड़ेगा, बाकी करेक्ट था। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट आई थिंक की समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी और थ्योरी Sir, एक sentence है. जी पूछिए।
कि मैं तुम्हें कल जल्दी उठाऊंगी, तो इसमें क्या लगे, कैसे बनेगा? आई विल गेट यू आई होगा विल क्या? वेक यू अप होगा, वेक वेक यू यू अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो। तुम्हारो, और मैंने कल तुम्हें उठाया, तो आई वोक यू अप वो क्यों? यस्टरडे। थैंक यू। सर वो इसको भी तो बोल सकते हैं ना, क्या कह सकते किसी हैं? से कोई काम करवाना होता है ना, वो आई मेक, नहीं सर वो वो समझ गए, ये पॉजिटिव शायद कहना चाह रही है, वही बोल रही हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस शायद ऐसा कहना चाह रही होता है ना कि मैं तुम्हें समझाऊंगी, आई विल हाँ मेक जी, यू आई आई विल अंडरस्टैंड। मेक यू अंडरस्टैंड। हाँ, तो उस लेवल पे सर कहने ये के तो पॉजिटिव नहीं है ना कि मैं कल तुम्हें जल्दी उठाऊंगी। नहीं, ये कोई पॉजिटिव नहीं है, नहीं, ये तो नॉर्म एक्टिव। ये नॉर्मल है। हमें उठाने के लिए जो हमारे पास पहले से है, हाँ तो जी। मैं उसमें क्यों करूं। और आपको बता दूं कि जब हम पॉजिटिव सीखेंगे तो ये जो मेक होता है ना, फोर्स के लिए दिखाता है, मतलब बंदा उठना ना चाह रहा हो, जबरदस्ती वाली बात है। हाँ जी। तब हम बोलेंगे मैं तो तुझे उठाऊंगी, आई विल मेक यू वेक अप। अगर ऐसा बोलना है, फोर्स दिखेगा, राइट। फोर्स दिखेगा। कोई नहीं, चलिए सब तुम बाद में सीखेंगे। ओके, सो गाइस स्टार्ट हम समझ गए हैं। अब अगर इसमें क्वेश्चन पूछना है कि क्या तुम अपने बच्चों पे चिल्लाने लगती हो, तुम कैसे बोलेंगे? डू यू स्टार्ट, टू स्टार्ट चिल्ला। किसने चिल्लाने के लिए एक वर्ड है, दो तीन वर्ड है, एक येल है, येलिंग। तो येल में आईएनजी लगाएंगे तो येलिंग हो जाएगा। इसके साथ एट लगाना पड़ेगा, टू स्टार्ट येलिंग एट योर चिल्ड्रन। योर चाइल्ड। अगर येलिंग बोलना अच्छा नहीं तो शाउट कह दीजिए कि डू यू स्टार्ट शाउटिंग शाउटिंग एट योर चिल्ड्रन। ओके, क्या तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटने लगता है? डज योर बॉस Start shouting at स्कॉल्डिंग यू, holding you. ओके, क्या वो तुमसे बात करने लगता है? डज ही Does he start स्टार्ट टॉकिंग टू यू। फाइन है। तो ये तो था आपका स्टार्ट। अब एक और आइटम है, इसका नाम है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए जहां से शोर आ रहा है, कर लीजिए भाई, क्या हो रहा है? कीप। अब हम कीप पे काम करेंगे। कीप क्या है पहले मैं आपको बता दूं। कीप के साथ आप चाहे तो ऑन लगा सकते हैं। सिचुएशन आपको दिखाता हूं, देखिए। सपोज देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है। अब आपको ऐसा बोलना है कि ये लड़की शाम को 6 बजे पढ़ना शुरू कर देती है। पढ़ना मतलब स्टडी करना, ये स्टार्ट कर देती है, शुरू कर देती है, और ये 10 बजे तक 10 PM तक पढ़ती रहती है, स्टडी करती रहती है। तो अगर वो पढ़ना शुरू कर देती है तो मैं स्टार्ट बोलूंगा कि शी स्टार्ट्स स्टडिंग एट 6 PM, 6 बजे पढ़ना शुरू कर देती है। अब ये 6 बजे से 10 बजे तक वो पढ़ती रहती है। ये जो कंटिन्यूटी आप देख रहे हैं ना, ये करने के लिए हमें कीप सीखना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास एक कीप, साथ में ऑन आप चाहे तो लगा सकते हैं। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते। अब कुछ भी आप सोचो, आप ऐसा भी कह सकते हो कि यार ये किचन में जाती है 2 घंटे तक, तो ये किचन में खाना ही बनाती रहती है, 1 घंटे तक तो बर्तन धोती रहती है, ये पूरे दिन टीवी देखती रहती है, ये जब रोने लगती है तो आधे घंटे तक तो रोती रहती है। ये सीन कभी भी लाइफ में आए तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम कीप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस कीप, और अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो कीप्स। आप चाहो तो यहाँ पर ऑन लगा सकते हो। मैं ऑन को ऑप्शनल कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं। वर्ब वही आपका जेरेंड रहेगा। तो जेरेंड बताइए क्या होता है? वर्ब में आईएनजी प्लस इसका अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ओके। वो 10 बजे तक पढ़ती रहती है। शी कीप्स स्टडिंग। ऑन पे लगा, चलो ऑन लिख देता हूँ। studying. करण, ये ऑडियो किसका है? करण का ऑडियो है ये भाई, प्लीज ये जो फंबल है बंद कीजिए। शी कीप्स ऑन
स्टडिंग, studying till 10 o'clock. हाँ 10 बजे तक है तो Till till 10 o'clock. 10 PM कर देते हैं, till 10 PM 10 तक वो p.m. पढ़ती रहती है। ओके, जब वो रोना शुरू करती है तब वो 1 घंटे तक रोती रहती है। जब यानी कि when she When starts she starts crying, crying, she she keeps on crying for 1 hour. 1 hour. 1 hour. ओके फाइन। वो पूरे दिन टीवी देखती रहती है। शी कीप्स ऑन She keeps on watching TV whole day. होल डे। ओके, जब वो मुझसे बात करना शुरू करता है तो आधे घंटे तक बात करता रहता है। When When he he starts talking to me, talking to me. he keeps on he keeps on talking for 1 hour. half an hour. for half an hour. तो इसका भी इस्तेमाल कभी कभी सेंटेंस में होता है गाइस। तो ये भी समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट। ये छोटे छोटे कनेक्टर्स हैं। चलिए 1-2 और बचे हैं, खत्म करते हैं, फिर हम स्पीकिंग करेंगे और कल से हमारी प्रैक्टिस चलेगी सिर्फ। अगला जो है इसको हम कहते हैं आफ्टर। जब भी आप आफ्टर बोलेंगे तो आफ्टर के बाद आप कुछ चीजें लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आफ्टर के बाद आप लगा देंगे जिरन। जिरन मतलब वर्ब में ing. अब आपने बोला कि खाना खाने के बाद मैं टहलती हूँ, तो आफ्टर After having food, टेकिंग या हैविंग फूड आई I तो stroll. मैं टहलने लगती हूँ तो स्टार्ट लगा दीजिए। I start strolling. स्ट्रॉलिंग। strolling. ओके, हाथ धोने के बाद मैं खाना खाना शुरू करता हूँ। After washing Washing my hands. hands, I I start start having having food. ओके, तो ये तो आप आईएनजी लगा सकते हैं। कई बार हम आफ्टर के साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं, सीधा नाउन फ्रेज लगा देते हैं। नाउन फ्रेज का मतलब एक छोटा सा नाम होगा, किसी एक्टिविटी का नाम होगा। जैसे क्लास के बाद तो मैं क्या बोलूंगा? आफ्टर द After the class, क्लास के बाद मैं अपने दोस्त से इंग्लिश में बात करने लगती हूँ, तो आफ्टर द क्लास आई I स्टार्ट start talking talking to my friends friend in in English. English. ओके, लंच के बाद मैं कुछ देर आराम करती हूँ, तो आफ्टर लंच। After the lunch, लंच में द नहीं लगता है, तो ये नाउन फ्रेज भी हो सकता है और एक सिंपल नाउन भी हो सकता है। लंच एक नाउन है, एक नाम है, तो आफ्टर लंच मैं कुछ देर आराम करती हूँ, आई। I take some rest. आपको पता है जब दोपहर लंच दोपहर में होता है, दोपहर में आराम करते हैं तो उसको बोलते हैं सिएस्टा। तो आई टेक सिएस्टा। I take siesta. इसमें दोपहर अपने आप आ गया, कुछ अलग से आफ्टरनून कहने की जरूरत है। अगर नहीं सिएस्टा अच्छा लगता है तो आप कह सकते हो कि आफ्टर लंच आई टेक अ रेस्ट इन द आई टेक अ रेस्ट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। Sir, I take a nap भी बोल सकते हैं हाँ ना? जी, टेक अ नैप भी कह सकते हैं। तो लिख देता हूँ आफ्टर लंच आई टेक अ नैप। नैप की जगह कैट नैप भी कह सकते हैं, ये भी चलता है। ये आपका आफ्टर है। उसके बाद अब अगला आता है बिफोर। बिफोर के बाद भी आप लगा सकते हैं। ये ऑडियो ऑफ कीजिए जहां से बर्तन बासन की आवाज आ रही है, प्लीज बात समझिए। आप ही वीडियो देखेंगे और आप ही को अजीब सा लगेगा। ओके, खाना खाने से पहले तो कैसे बोलेंगे? बिफोर हैविंग फूड। मैं हाथ धोती हूँ, आई वॉश I wash my my hands. ओके, क्लास ज्वाइन करने से पहले बिफोर Before joining the क्लास मैं व्हाट्सएप चेक करती हूँ, आई class, I check WhatsApp. व्हाट्सएप। ओके फाइन। वहां जाने से पहले मैं तैयार होती हूँ या होता हूँ, Before going there, आई गेट I get ready. I get Get dressed. dressed. ठीक है, गेट रेडी भी चलेगा। आई गेट रेडी। ओके, ये बिफोर हो गया। Yes. अब बस खत्म ही है।
एक और ध्यान दीजिएगा, सून आफ्टर। ये ऐसे कनेक्टर्स दे रहा हूं जो बहुत मजा आएगा आपको बोलने। सून आफ्टर। अब आफ्टर के बाद आपको पता है कि मैंने बोला था कि नाउन भी लग सकता है, Noun. नाउन Noun फ्रेज, phrase. यानी कि उसमें थोड़ा सा बड़ा सा रहेगा, या जेरेंड भी लग सकता है। Gerund. तो अगर मुझे ये बोलना है सून आफ्टर का मतलब तुरंत बाद, हिंदी में इसको कहते हैं तुरंत बाद। अब मुझे बोलना है कि क्लास के तुरंत बाद मैं चाय पीती हूँ, कैसे बोलेंगे? सून आफ्टर Soon after the class, I take tea. ओके फाइन। खाना खाने के तुरंत बाद मैं टहलने लगता हूँ, सून Soon after having food, I stroll. I start stroll. ओके, तो ऐसे आप सोच सकते हैं, ऑफिस के तुरंत बाद, कुछ भी तुरंत बाद के लिए आपको सून आफ्टर लगाना है बस। ओके, आपको ये तो पता है, आफ्टर दैट तो मालूम ही है। आफ्टर दैट का मतलब है उसके बाद, उसके बाद। जैसे कि आपने बोला कि मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद मैं छत पर चली जाती हूँ, पार्क चली जाती हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव फूड आफ्टर After that, दैट आई I go to room. गो टू द रूफ, ऐसे बोल सकते हैं। तो आफ्टर दैट भी हो गया। ओके ठीक है, फिर इतना अगर समझ में आ गया तो ये नोट्स आपके मिल जाएंगे। अब हमारी प्रैक्टिस चालू हो जाएगी, तो मैं देख लूँ कि मेरे कनेक्टर्स में क्या क्या हो गए हैं। कनेक्टर्स में लिस्ट अगर देखें तो आफ्टर दैट आपको आता है, देन हो गया, एंड भी आता है, आफ्टर, बिफोर, सून आफ्टर, और क्या था, कुछ था सून आफ्टर। Keep, start. हाँ, और आपने सीखा है इसमें स्टार्ट, Keep, before. हाँ ये सब हो गया। तो ये मैंने लिस्ट यहाँ पर लिख दी है कनेक्टर्स की लिस्ट। ये हम जोड़ जोड़ के सेंटेंस को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, तो अब एक छोटा सा आपका टेस्ट ले लिया जाए। सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। सर आपने कल बताया था वर्ड के बाद वर्ब में यस या यस लगेगा, सर वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। जी जी जी, मैं अभी सिखाता हूँ, यहीं पर देख लेते हैं। वैसे कोई भी डाउट हो, और आप कोशिश कीजिएगा कि आपका डाउट उसी से रिलेटेड हो जो आप सीख रहे हैं, तो आपको मजा आएगा। अब जैसे आप सीख रहे हैं कुछ और अगर आप पॉजिटिव कंडीशनल पूछेंगे तो फिर पूरी क्लास वही हो जाएगा, इधर से उधर। सबका अलग अलग बैच है। पॉजिटिव कंडीशनल के लिए रात को 9 बजे है, 8 बजे, अलग अलग बैच। फाइन गाइस, देखिए यहाँ पर एक लड़की है। अब इस लड़की का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, हम इससे बातें कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। यहाँ पर आप हैं और आपने सवाल पूछा, तो आपने एक सवाल पूछा कि अच्छा बताइए कि मैडम आपको ऐसा क्या है जो आपको खुश कर देता है, यानी कि आपको क्या खुश कर देता है। आपको कई बार ऐसा होता है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको उदास कर देता है, आपको परेशान कर देता है। तो ये जो है ना कि आपको क्या खुश करता है, ऐसा क्या है जो आपको उदास कर देता है, ऐसा क्या है जो आपको एक्साइट कर देता है, ऐसा क्या है जो आपके अंदर एनर्जी भर देता है। इस तरह के जितने सवाल हैं उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है, व्हाट। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप या तो मेक्स बोलिए या गिव्स बोलिए, उसके बाद जो भी है वो दिखा दीजिए। कैसे, ऐसा क्या है जो आपको एनर्जी देता है, तो आप कह सकते हो व्हाट गिव्स यू एनर्जी। ऐसे, ऐसा क्या है जो आपको एक्साइटेड बना देता है, तो बना देता है मतलब मेक करेंगे, व्हाट मेक्स यू एक्साइटेड। ओके, अब ऐसा भी होता है, अब ऐसी कौन सी चीज है जो, थोड़ा पॉजिटिव में बात कर रहा हूं, इसी में पॉजिटिव लगा के, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको YouTube वीडियो देखने पे मजबूर कर देती है, तो आपको पता है व्हाट मेक्स यू वॉच YouTube
वीडियोस। यहाँ पर ये जो मेक है, जो लोग पॉजिटिव पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे वो समझ गए होंगे कि ये जो मेक है वो है मजबूर कर देना, किसी को फोर्स कर देना। व्हाट मेक्स यू वॉच, ऐसी कौन सी चीज है जो आपसे दिखवा देती है, आपको ऐसा फोर्स करती है कि आप यूट्यूब की वीडियो देखो। तो ऐसे इसका इस्तेमाल कीजिए। कोई सवाल सोचिए जो इस पर हो कि ऐसा क्या है जो आपको अंग्रेजी सीखने पर मजबूर कर देता है। तो कैसे बोलेंगे, व्हाट What मेक्स makes you यू learn इंग्लिश। English? और यही अगर पास्ट टेंस में होता तो मेक का क्या हो जाता, मेड हो जाता। Made. व्हाट मेड यू लर्न इंग्लिश, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको अंग्रेजी सीखने पर मजबूर कर दिया। तो चूंकि हम प्रेजेंट सीख रहे हैं ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं what makes you cook food? हाँ, ऐसा क्या कौन सी चीज है जो आपको खाना पकाने पे मजबूर कर देती, मतलब पकवा देती है आपसे खाना। जैसे आपने अपने बच्चे को पीट दिया, आप कोई पास में बोलेगा कि व्हाट मेड यू बीट योर चाइल्ड। तो जिनको पास्ट पता है वो समझ जाएंगे कि अच्छा ऐसा क्या है जिसने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आप अपने बच्चे को पीट दो। और आप अपने बच्चे को बार बार अगर पीटते हैं तो रूटीन हो गया, सिचुएशन 1 में आएगा। तो व्हाट मेक्स यू बीट योर चाइल्ड। जैसे आप अपने हस्बैंड से झगड़ा करती हैं तो अब मैं बोलूंगा कि ऐसा क्या है भैया जो झगड़ा करवा देता है। व्हाट मेक्स यू क्वारल विद योर हस्बैंड। ओके, तो ऐसा क्या है जो आपको नचा देता है, आपको डांस करने पे मजबूर कर देता है। व्हाट डांस। तो ये जो मेक है वो ये पॉजिटिव वाला है, बट फॉर्मूला वही है, एस लगाना पड़ेगा आपको। और अगर मैं किसी इंसान के बारे में पूछूं कौन आपको नचाता है, तो पता है क्या हो जाएगा, हु मेक्स यू डांस। कौन आपको झगड़ा करने में मजबूर कर देता है, हु मेक्स क्वारल। तो यही है। फाइन गाइस, तो अब टाइम कम है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो हमने सीखा, मैं लिख देता हूं कि लर्न सो फार, अब तक हमने क्या सीख लिया है। तो हमने सीख लिया है कि हम रूटीन बोल सकते हैं, हाउ टू टेल, या तो सेल्फ डेली रूटीन, अपना खुद का सुना सकते हैं। आप ये भी सुना सकते हैं किसी और का। जैसे उस दिन हम किसके बारे में सुना रहे थे, कोई थी ना, अच्छा शैली। हाँ, तो हाउ टू टेल थर्ड पर्सन डेली रूटीन। उसके बाद हमने सीखा हाउ टू आस्क क्वेश्चन यूजिंग, इसके अंदर डू है, डज है, और छोटा मोटा याद है, इज आर एम भी है, छोटा मोटा ये भी है। उसके बाद हैव हैज पोजीशन से लेके टाइम वाला हैड भी है। और इज आर एम में अगर मैं और लगा दूं तो पास्ट में कि तुम कहाँ थे, क्यों थे, ये भी हो सकता है, was were। और फ्यूचर का हमारा ये भी आ सकता है, विल बी, कि आधे घंटे बाद मैं बस स्टॉप पे होंगे, याद है ना, उसे बोल सकते हैं। हैड, विल हैव, इस पे हम बातें कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये हो गया क्वेश्चन। फिर अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो रिप्लाई भी करेंगे, तो हाउ टू रिप्लाई हो गया। उसके बाद हमने एक फोकस किया कि व्हेन के दो मतलब है, एक व्हेन का मतलब कब भी है और एक व्हेन का मतलब जब भी। इस फॉर्मूले को भी समझा। उसके बाद हमने स्टार्ट सीख लिया, कीप सीखा। उसके बाद हमने कुछ कनेक्टर सीखे हैं। कनेक्टर्स जो होते हैं वो मैं एक ही में लिख देता हूँ। कनेक्टर्स के अंदर हमारा आफ्टर दैट है, एक होता है देन, एक होता है एंड, एक है आपका आफ्टर, एक है बिफोर, और एक है आपका सून आफ्टर। इस पर तो इतना अभी आपने सीखा है, इसके ऊपर हमें टोटल बातचीत करनी है। तो अब कल से सिर्फ प्रैक्टिस होगी, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो अब आते हैं प्रैक्टिस सेशन पे। जस्ट अ मिनट गाइस। तो
एक इमेज है आज, एक और इमेज है, उस पर हमें आज थोड़ा सा काम करना है। आपको दिखाता हूँ। मैं आपके साथ सिर्फ 5 मिनट हूँ, बाकी ये इमेज मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल से तो हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, मैं लिखवाऊंगा कुछ भी नहीं। दिख रहा है ये आपको? Yes, sir. इसका नाम है योयो। Yes. तो ये रूटीन थोड़ी इसकी अलग है। यहाँ पर रूटीन शाम से शुरू होती है। शाम को 6 बजे योयो पार्क जाता है और अपने दोस्तों के साथ खेलता है। लिखा है ना, प्ले विद फ्रेंड्स। फिर ये घर वापस आता है। उसके बाद 1 घंटे ये पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, और फिर अपने छत पर टहलता है और अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात करता है। तो टहलते हुए बात करता है, ये बोल सकते हैं। एक चीज मैं एक और सिखा देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, ताकि मुझे ये हो जाए कि मैंने सिखा दिया। यहाँ पे सिखा देता हूँ। इस वर्ड का नाम है वाइल। वाइल के बाद हमें लगाना है जेरंड। जेरंड का मतलब वर्ब में आईएनजी। जैसे मुझे बोलना है कि टहलते हुए, टहलते समय, तो मैं क्या बोलूंगा? वाइल स्ट्रॉलिंग। वाइल स्ट्रॉलिंग। खाते समय, वाइल ईटिंग। बात करते समय, वाइल टॉकिंग। तो अगर मैं इसमें एक सेंटेंस बनाऊं कि खाते समय मैं टीवी देखती हूँ, तो आई वॉच टीवी कार चलाते समय मैं फोन यूज नहीं करता हूँ। आई डोंट while driving the car. Okay. सर डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग ये भी बोल सकते हैं ना? यस। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि माई डॉटर खाते समय बोलती नहीं है। डजंट टॉक तो ये वाइल भी जरूरी था। तो अब मैं इस लिस्ट में लिख दूं। यहाँ पे हमने वाइल भी सीख लिया। कनेक्टर में आ जाएगा वाइल। ओके, चलिए तो आ जाइए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो छत पर टहलते हुए वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, या गर्लफ्रेंड से बात करते हुए टहलता है, वो आप ऐड कर लेना। उसके बाद डिनर लेता है, फिर कुछ देर वीडियो गेम खेलता है। उसके बाद वो बेड पर लेट जाता है और नॉवेल पढ़ता है या पढ़ने लगता है। आप स्टार्ट भी लगा सकते हो। और पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है। वाइल लगा हुआ है ना, पढ़ते पढ़ते सो जाता है और फिर वो सुबह 9 बजे उठता है। तो फिलहाल कोई एक बोलकर दिखाइए, क्योंकि मुझे निकलना होगा 2 मिनट में। बाकी मैं भेज देता हूँ आपको ग्रुप में। सर आर यू ममता? नो सुधा सुधा नाम है? नो सर श्रद्धा। अच्छा, श्रद्धा। मुझे यहाँ से किसी का नाम दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ योयो दिखाई दे रहा है। तो Okay. Yo-yo at 6 p.m. Go to park, play with friends, come back at home, study for an half an hour, stroll on the terrace, talk to girlfriend on mobile long time, take a dinner, play video games long time, lie down on the bed, read a novel, sleep while reading, get up at 9 a.m. प्रॉब्लम समझ में आई? बाकी लोग सर Sir, may I try? Sir, may I try? यस। श्रद्धा, आपने एस नहीं लगाया, क्योंकि थर्ड पर्सन है। हमें बोलना चाहिए था गोज टू पार्क। बाकी स्पीड आपने बोला था, और बीच बीच में थोड़ा बहुत आफ्टर दैट वगैरह लगाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट बताइए फटाफट कीजिए। 1 मिनट। Sir, may I try? यस, ट्राई। So there is a boy, his name is Yo-Yo. He gets up early in the morning, then she goes to park at 6 p.m. After that she plays with his friend, then she comes back home. After that she studies for an hour. After that she strolls on the terrace. Then she talks to her girlfriend. After that she takes dinner. Then she plays video games. Then he lie down on the bed. Then he starts reading a novel. Then she sleeps while reading. After that she gets off at 9 a.m.
एक तो आपने इसका जेंडर चेंज कर दिया था, लड़के को आपने शी शी बोला है बहुत जगह, और जहाँ मैं ट्राई करना चाहूंगी। लाई को लाइज करेंगे यहाँ पर, बस बाकी ठीक था। ठीक है, चलिए लास्ट कौन है? सर मैं ट्राई करना चाहूंगी। ठीक है, फटाफट बोलिए। रुको। There is a boy. His name is Yo-Yo. Yo-Yo at 6 p.m. goes to mark. After that, he plays with his friends. After that, he comes back home. Then she starts study for an hour. After that, sir, sorry. कोई नहीं, होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। फाइन गाइस, मैं ये ग्रुप में भेजता हूँ और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।